एग्जाम्पल भी दूंगी, इंडिया में देखो कैसे आया था। तो अली जो है इसको खलीफा या इनके किसी सहयोगी अबू बकर को खलीफा, ये खलीफा इतना इंपॉर्टेंट क्यों क्यों लड़ मर रहे हो शिया और सुन्नी? क्योंकि खलीफा का मतलब सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदमी जिसके पास पावर है। किस चीज की पावर? जितनी टेरिटरी बढ़ी थी ना, कल मैंने आपको देखो मैप में समझाया था कि कैसे ये लोग उदय हुआ था। ये यूरोप था, ये अफ्रीका था, यहाँ एशिया था, और जो ये बीच की पट्टी में जो फैला हुआ एरिया था ये इस टाइप का, ये है अरब का प्रायद्वीप। इसमें आपके इराक, जॉर्डन, कल बताया था ना ये सारा कुछ, यूएई, कुवैत, यमन और अपना जो ये है ओमान वगैरह, ये कंट्री जिसको आप तेल वाले देश मानते हो, जो ओपेक में आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पूरी दुनिया के कच्चे तेल की कीमतों को अपने होल्ड में रखते हैं, वो देश हैं ये अरब कंट्रीज। ये प्रायद्वीप है अरब का। यहाँ पे कहीं मक्का में उनका जन्म होता है, और यहाँ से मान लो इंडिया यहाँ कहीं थोड़ा नीचे की तरफ पड़ेगा, ये थोड़ा सा और नीचे मान लेना। तो ये मान लो यहाँ से यहाँ आने में 100 साल के अंदर अंदर धर्म आ गया। ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना धर्म के लोग वहीं बैठे रहते हैं। ये धर्म 100 साल में ऐसा आया कि हम पे हावी हो गया था, और फिर अगले 1000 साल तक इंडिया में इसी धर्म का बोलबाला रहेगा। और इस दौर में फिर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म पिछड़ते चले जाएंगे, क्योंकि राजकीय संरक्षण जिसको प्राप्त होगा वही आगे बढ़ेगा। अब देखो क्या हुआ, ये तो कल का पिक्चर था। वापस आते हैं। अली खलीफा का पोस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो मैंने अभी ड्रॉ किया ना, ये वाली टेरिटरी, इस पूरी टेरिटरी का मालिक वो बनेगा जो खलीफा होगा। तो इतनी बड़े एरिया में एक तरह से राज चलेगा, मर्जी चलेगी खलीफा की। तो हर कोई इसी चीज के लिए तो मरता है भाई। अब जो खलीफा है वो पैगंबर साहब नहीं है, वो एक इंसान है, और इंसान की ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक नीड कह लो कि वो चाहते हैं कि वो नंबर 1 पे रहें, वो पावरफुल रहे, उनकी सोसाइटी में बात मानी जाए, उनकी चलती हो। जिस कारण खलीफा के जो पोस्ट थी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। अब इसी पोस्ट के लिए लड़ेंगे शिया भी और सुन्नी भी, तो इसीलिए आज तक ये लड़ाई चल रही है। धीरे धीरे करके ये सिर्फ यहाँ नहीं रहा, ये एशिया के अलग अलग देशों में फैलता चला गया, ये अफ्रीका के श्याम देशों में, और ये यूरोप में। तो इतनी बड़ी एरिया, इतनी बड़ी टेरिटरी पे मालिकाना हक उसका हो जाएगा जो आदमी किस पोस्ट पर बैठा है, खलीफा। इसीलिए लड़ेंगे और मरेंगे कि मैं खलीफा बनूंगा, हमारा खलीफा बनेगा। जैसे आज लोग सीएम और ये पीएम और ये एमएलए बनने के लिए लड़ते मरते ना, टिकट के लिए, देखा है ना तुमने सामने। कारण किसी को जनसेवा नहीं करनी, सब ये कि भाई मेरी स्थिति मजबूत हो जाए। अगर मैं एक बार एमएलए बन जाऊंगा तो पीढ़ियां बैठ के खा लेंगी, इतना नाम हो जाएगा कि हर डिपार्टमेंट में आपकी बात सुनी जाएगी। आप एक फोन भर कर देंगे, आपका काम भाग के कर दिया जाएगा। यही इससे और तगड़ी हालत थी खलीफा की। इसीलिए लड़ाई होती थी कि मैं खलीफा, मैं खलीफा। शिया कह रहे हैं हमारा खलीफा, सुन्नी कह रहे हैं हमारा। खैर, इनकी लड़ाई मड़ाई होती रही। मोहम्मद बिन कासिम का कल मैंने जिक्र किया था, मोहम्मद बिन कासिम, और बताया था अल हज्जाज करके एक आदमी था जिसने खलीफा से परमिशन ली, और उस अल हज्जाज का दामाद भी था और उसका भतीजा भी था, क्योंकि मुस्लिम है। उसने अपने उनके कहीं शिप्स थे, 8 शिप्स, जो सिंध के इलाके के पास जो पानी था ना, यहाँ डूब गए, ये लूट लिए, बेसिकली लूट लिए। तो ये खबर पहुंची कि भाई ऐसे ऐसे शिप लदे हुए आ रहे थे, 8, बहुत उस टाइम पे बहुत सोना और ये सब लाद के ले जाते थे। तो कहाँ गए भाई? वो बीच में लुटेरों ने लूट लिया। किस इलाके में? सिंध, यानी सिंध के राजा की कहीं ना कहीं शय है। सिंध के राजा को कहा भाई तुम्हारे एरिया में ऐसे ऐसे हमारी लूट हुई है, तुम भरोगे। दाहिर ने कहा मैं क्यों भरूंगा, मुझे क्या पता किसने क्या किया। अब वो दाहिर जो है ना, राजा दाहिर, ये हिंदू राजा है। इसके पिताजी हैं चच। ये तुम्हें नाम से लगेगा ये तो वही कोई अलग सा नाम है, लेकिन चचनामा एक किताब है, ये हिंदू ब्राह्मण हैं, इनके ऊपर लिखी है ये किताब चचनामा, जिसमें पूरी जानकारी है कि ये चच कौन थे, इन्होंने कहाँ आधिपत्य जमाया, इनका बेटा दाहिर था, फिर उसके टाइम में ऐसे ऐसे अटैक हुआ। जैसे अकबर के ऊपर किताब है, जहांगीर के ऊपर, ऐसे इनके ऊपर भी किताब है। जैसे नेहरू गांधी के ऊपर किताबें हैं ना, ऐसे चचनामा, चच नाम का राजा था, ये हिंदू ब्राह्मण है। इसकी टेरिटरी अफगानिस्तान तक फैली है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ है। इसी का बेटा कौन है? दाहिर। अब दाहिर के टेरिटरी में हुई है वो लूटपाट, तो उन्होंने दाहिर को कहा, इसने जो इसका
किसका, मोहम्मद बिन कासिम का चाचा भी है कि भाई ये तुम लौटाओ ये सामान। अगले ने मना कर दिया तो उसने कहा ठीक है, 2 बार अटैक करवाया, बात नहीं बनी, अपने भतीजे को भेजा कि सेना ले जा, और अब ये बेइज्जती है कि भाई इनको हमें दबाना पड़ेगा वरना तो कल को फिर ये इनकी हिम्मत बढ़ेगी। अब वहां से मोहम्मद बिन कासिम अपनी बड़ी सेना लेके, महज 17 साल का एक लड़का जिसमें डर नाम की चीज नहीं थी, इस एज में डर वैसे भी कम लगता है, लड़ने के लिए आ गया दाहिर से, जो हिंदू राजा है एक ब्राह्मण परिवार का। तो दाहिर अपनी सेना लेके, दाहिर के पास हाथियों की भी सेना थी, ये हाथी नहीं लाया था, इनके पास घोड़े थे, लेकिन इसने तेज दिमाग के दम पे दाहिर को हरा दिया। दाहिर हाथी पे बैठा था, कल ये जिक्र हुआ था, हाथी के पैर पे वार किया और हाथी लड़खड़ा गया, और जब वो लड़खड़ाया तो हाथी भाई गिर ना जाए, मोहम्मद बिन कासिम के अटैक लगातार थे, दाहिर ऊपर से कूद गया, और जब कूद गया तो 8-10 फिर वो जो घोड़े पे सवार थे वो आ गए और लगातार वार करते करते फाइनली जाके दाहिर मर गया। जो ये दाहिर था, दाहिर की जो पराजय थी, इसके बाद धीरे 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 करके कोशिश करता चला गया मोहम्मद बिन कासिम। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बताऊं तो दाहिर की इससे पहले भी दाहिर के पास ऑप्शन थे जीतने के, लेकिन दाहिर कहीं ना कहीं कमजोर मान लीजिए या दिमाग का यूज नहीं किया। मैं इससे पहले के 2 किस्से बता रही हूँ जो कल नहीं बताए थे। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम सीधे दाहिर तक नहीं पहुंचा, इसने पहले दाहिर की एक प्रॉपर्टी थी बाहर की तरफ जिसका नाम था देवल, इस पे अटैक किया था 711 एडी में। ये तो 712 की बात बताई मैंने तुम्हें, अब 11 सुन लो। देवल नाम की एक जगह है, मान लीजिए इंडिया के साथ ये पाकिस्तान अफगानिस्तान यहां तक इसकी टेरिटरी थी, पूरी सिंध पाकिस्तान पूरा इलाका, यहाँ का हिंदू राजा था दाहिर। अब दाहिर की टेरिटरी पे अफगानिस्तान के आसपास ही तो सारा फैल गया था, ये अफगानिस्तान से आगे तो ईरान इराक ये पड़ते हैं, तो वहां से मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना लेके इसकी तरफ निकल पड़ता है। अब ये दाहिर जानता है ना कि वो आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी क्या थी, अपनी सेना को अपनी टेरिटरी से बाहर ले जाके खड़ा करता और बाहर ही उनसे लड़ता। पर इसने क्या किया, जैसे वो दाहिर अटैक करेगा, पहले आउटर बाउंड्री पर यहाँ एक जगह पड़ती थी देवल, तो देवल में जैसे उसका अटैक, वो नहीं भाग गया वहां से बिना लड़े, और वहां क्या बोला कि मेरा भतीजा संभाल लेगा। अपने आप वहां से चंपत हो गया राजा देवल से, और अपने भतीजे को, जिसकी एज भी कम थी, भतीजा, और बोला कुछ राजपूत राजाओं को बुला लेना और फिर इससे लड़ लेना। तो अपने आप ये नहीं संभाला, वहीं से इसकी जिम्मेदारी भगा देता, उनको मार देता या मर जाता, भाई वीरगति को प्राप्त हो जाता, लेकिन ये अपने आप को सेफ रख के भतीजे और राजपूतों को बोला तुम संभाल लो, और जो है मैं आगे जा रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ देवल में इतनी छोटी सी लड़ाई थी कि जो है मजाक टाइप था मोहम्मद बिन कासिम के लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने बुरी तरह से हरा दिए, खत्म किया किस्सा, यहाँ झंडा फहरा के आगे चल पड़ा। अब टेरिटरी में एक दूसरी जगह आ गई, नेहपान करके कुछ नाम था उस जगह का, छोटी है तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरी जगह। अब जैसे ही पता चला यहाँ आ गया तो दाहिर की फिर गलती देखो, फिर बोला कि कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ, मैं मेन जगह जाता हूँ, जो मेरी राजधानी के पास का इलाका है, यहाँ कोई और संभाल लेगा। और कहते हैं एक पुरोहित को खड़ा कर गया। तुम खुद सोचो पुरोहित क्या काम करते हैं। पुरोहित जो है ब्राह्मणों के एक उसमें थे जो थोड़े यज्ञ करवा दिया, इस टाइप का काम करवा दिया। पुरोहित को बोला तुम संभाल लेना। पुरोहित लड़ाकू थोड़ी है, इस इलाके में बौद्ध जाति के लोग ज्यादा थे, और तुम अच्छी तरह जानते हो बौद्ध कभी भी हिंसा को प्रमोट नहीं करते, तो सारे बौद्ध ज्यादा थे मेजोरिटी। इन्होंने कहा हिंसा नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे मरेंगे नहीं, जो चाहिए मोहम्मद बिन कासिम को दे दो, आगे बढ़ता है जाने दो, हम नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पुरोहित और बौद्धों के सिर पे छोड़ के भार को और अपनी टेरिटरी में जाके बैठ गया। तीसरा, इनफैक्ट यहाँ ना इसका लड़का था, जो ये दूसरी जगह थी, नेऊन थी, ये नेहान नहीं नेऊन, यहाँ इसका बेटा था, इसका बेटा था जय सिंह करके उसका नाम था। उसको और बुला लिया कि तू आजा, कहीं तू मर जाए बिना बात, ये मरेंगे तो मरते रहेंगे, तू आजा। तो जहां राजा की जिम्मेदारी होती है कोई आए तो लड़ना, अपने आप तो गया नहीं, अपने बेटे को और बुला लिया। वो बेटा भी यहाँ से चला गया आगे, बेटा और 4 कदम आगे है। चलो अब फाइनली पीछे हटते 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 अब मोहम्मद बिन कासिम टेरिटरी में घुसेगा, अब तो लड़ना पड़ेगा। एक जगह है राजौर, राजौर, मैं इनको मिटा दूं, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे, देवल और नेऊन। अब तीसरी टेरिटरी में घुस गया, जो लड़ाई अब होगी वो फाइनल लड़ाई है इनकी, ये है राजौर। इसी को अरौर भी लिखा हुआ है, अरौर, तो पेपर में राजौर आ जाए या अरौर आ जाए एक ही है। ये भयानक लड़ाई है, किस किस के बीच में है,
ये है मोहम्मद बिन कासिम। और अब दाहिर को भागने की जगह नहीं, क्योंकि भाई राजधानी के पास पहुंच गया, ये ब्राह्मणाबाद थी ना इसकी राजधानी, वहां पहुंच गया, अब लड़ना पड़ेगा। लड़ाई हुई, इसी लड़ाई में वो हाथी की सेना लेके हाथी पे वार, नीचे गिरा, मर गया। इसके लड़के को देखो, इसका लड़का जयसिंह जो उसने बुलाया था ना, ने उनसे कि आजा कहीं तू मर जाए, ये ब्राह्मण ये पुरोहित मर लेगा और बुद्धिस्ट मर लेंगे। अब वो लड़का, जब पिताजी गुजर गए तो बेटे को काम संभालना था, वो अपनी विधवा माँ को बोला, माँ तू संभाल और मैं जो है आगे जाता हूँ। अपनी विधवा माँ को छोड़ के और वो वहां से चलता फिरता नजर आया, भाग गया वहां से और चला गया ब्राह्मणाबाद। देखो इस आदमी को, ब्राह्मणाबाद। कायदे से अपनी माँ के साथ खड़े होना चाहिए था, खुद लड़के मर जाता, लेकिन ये अपनी माँ को बोला माँ तू संभाल ले। अब विधवा माँ है, पति मर चुका है, माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए माँ ने क्या कर लिया, जौहर। कल बताया था मैंने आपको, राजपूताना एक वो थी महिलाएं, लेटर स्टेज में आप बहुत बार पढ़ेंगे, मध्यकाल में बहुत बार जौहर किए महिलाओं ने। जौहर का मतलब होता है सती से थोड़ा सा अलग। सती में पति की चिता पे महिला को बैठाया जाता था और जौहर अपनी मर्जी से था। सती जबरदस्ती बन गई थी बीच में, लेकिन जौहर था अग्नि कुंड खोद दिया जाता, पूरा नीचे गहरा 10-10 फीट गहरा खोद के, और उसमें जलते हुए कोयले और बिल्कुल तेज आग की लपटें। और औरतों को जब लगता है कि भाई अगर राजा की पत्नी है कि राजा तो मारा गया, अब ये चढ़ाई सीधे जो है राजमहल पे होगी और हम लोग जो है पकड़े जाएंगे, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए उसमें कूद जाती है। अकेली रानी नहीं, ढेर महिलाएं, लेकिन नाम रानी का फेमस होता। तो जौहर करने वाली पहली महिला कौन है, दाहिर की पत्नी है वो। और दाहिर का नालायक ही कहलाएगा, भाई हम अगर देखें तो नालायक ही लगता है। बेटा भाग गया राजौर को छोड़ के, कहां, ब्राह्मणाबाद। और फिर देखो कितना डरपोक है। अब यहाँ पे जब ये सब हुआ तो धीरे धीरे गुस्सा आ गया मोहम्मद बिन कासिम को, कई महीने बीतते ना, से एक दिन की लड़ाई थोड़ी होती है। अब उसने कहा जितने लोग 16 साल से ऊपर हैं, 17 के हेर फेर के, सबको मरवा दो। आगे बढ़ता है तो जिसका बेटा जो है ना जयसिंह, वो डरपोक है। ये इस एरिया में जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम, भाई इनके 8 जहाज लूट रखे हैं, कहता है यहाँ की जनता के ऊपर भी टैक्स लगाओ। और इस जनता से उन्होंने टैक्स वसूला जजिया कर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया में आज तक इसका नाम सुना ही नहीं था। हमने कर सुने थे, पढ़े थे, सीता नाम का याद है, हमने कर पढ़ा था बली नाम का, लेकिन आज तक हमने भाग पढ़ा था। अब तक जजिया नाम हमने सुना ही नहीं था, कभी जबान से लिया ही नहीं था। अब ये विदेशी आए अरबी, और इन्होंने कहा जो मुस्लिम नहीं है, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता, वो टैक्स देगा। तो क्यों टैक्स दे जी, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, अब हम यहाँ के हेड हैं और तुम्हारा राजा भाग गया, धरती छोड़ के या मर गया, तो अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। जनता को बेचारी को टैक्स देना पड़ा। फिर जनता बोली जी पैसे तो नहीं है, टैक्स देते हो तो हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। ब्राह्मणों को छोड़ दिया। ब्राह्मण उस टाइम थोड़ा ना, मतलब उनकी रेपो ज्यादा अच्छी थी, तो बोले ब्राह्मण बस बचेंगे, औरतों से नहीं लेंगे, स्त्री से नहीं लेंगे और बच्चों से नहीं लेंगे, और एक आधा कोई अपाहिज है, अपंग है, इस कैटेगरी से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा सबसे लो जो हिंदू हैं, हिंदू में तो ब्राह्मणों के अलावा ढेर आते हैं ना, सबसे टैक्स लो। तो अब सारे लोग डर गए, भाई टैक्स कहां से भरे, टैक्स से बढ़िया धर्म ही बदल लें। तो लोगों ने धीरे धीरे करके किस धर्म की तरफ लोग मुड़ने लग गए, इस्लाम। और इनका यही टारगेट था कि हमारा धर्म जो है खूब फैले। तो हिंदू धर्म के राजा जो ये था ना ब्राह्मण, बाद में भाग गया जयसिंह, इसने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। और तो और दूसरों की बात तो बहुत दूर की है, इस राजौर से भागे हुए जयसिंह ने, जो किसका बेटा था, दाहिर का, इसने भी धर्म बदल लिया। कितनी बुरी हालत हुई सोचो, नया टैक्स आ गया, औरतें जौहर कर रही हैं, परेशान हो गए लोग, धर्म बदल रहे हैं, कितना बुरा टाइम था। लेकिन फिर भी हम लकी रहे कि इसी टाइम पर इंडिया में
राष्ट्रकूट थे जिनमें हिम्मत थी, इसी टाइम में प्रतिहार थे जो ताकतवर थे, गुर्जर प्रतिहार, इसी टाइम में दक्षिण की तरफ मध्य की तरफ चालुक्य थे। इन सब की ताकत के कारण जो ये मोहम्मद बिन कासिम है ना, ये ज्यादा आगे नहीं आया और ये वहीं सिंध के आसपास से वापस लौट गया। तो इंडिया प्रॉपर नहीं कैच किया इसने, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की टेरिटरी लूट के, पैसे लूट के, लोगों का धर्म बदलवा के वापस चला गया। लेकिन हाँ, एक बेइज्जती है हम इस सेंस से देखें तो कि हिंदू धर्म के लोग तुरंत अपना धर्म क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे पाएंगे। कौन सा टैक्स? जजिया कर। ठीक है, चलिए ये चला गया, बीत गई सो बात गई, हम अमीर थे, हमारे ऊपर फर्क पड़ना नहीं था। मैंने कल भी बताया था कि इंडिया सोने की चिड़िया था, आए लूट लिया, ले गए, जान माल की हानि कर गए, क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हम रिच थे, हमारा कल्चर, हमारे रिसोर्सेज इतने थे कि ले गए तो ले गए, हम फिर अमीर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें दिक्कत नहीं थी, हम टेंशन नहीं लेते थे। लेकिन ये रुके नहीं, एक बार चले गए, ठीक है। ये जितनी बातें मैंने की 711 और 712 की हैं, अब ये दोबारा नहीं आया, एज सच इसने दोबारा अटैक नहीं किया, लूट लट के चला गया। ठीक है, अब इसके लगभग 200 साल बाद 900 प्लस आते आते अफगानिस्तान में एक नया स्वतंत्र राज्य उभर गया। अफगानिस्तान है ना, इंडिया के पास लगता पाकिस्तान और इससे आगे है अफगानिस्तान। इसमें एक छोटी सी टेरिटरी उभर रही है, स्वतंत्र राज्य, जिसने अपना नाम रखा है गजनी। तो ये गजनी है अफगानिस्तान में, गजनी, आज भी गजनी नाम की जगह अफगानिस्तान में है। गजनी में एक राजा हुआ, एक आदमी हुआ, उसने हिम्मत दिखाई, जैसे हमारे थे ना गुप्त, हिम्मत दिखा के श्री गुप्त ने कहा मैं तो भी राजा हूँ, स्वतंत्र हूँ। ऐसे ही गजनी में एक आदमी था, महमूद गजनवी, नाम सुना है आपने? ये तो बहुत लेट आया है, इससे पहले की घटना बता रही हूँ, टारगेट यही है यहां तक पहुंचाना। तो अब देखो क्या हुआ। गजनी अफगानिस्तान में, आज के अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, यहाँ एक स्वतंत्र शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया एक आदमी ने कि मैं आजाद हूं, और वो तुर्की था, तुर्की देश का था, तुर्क था। अब हमारे ऊपर आक्रमण होंगे तुर्की, पहले हुए हैं अरबी, हैं दोनों मुसलमान। तो ये तुर्क कौन है जिसने ये कहा मैं स्वतंत्र हूं? इसका नाम है अलप्तगीन। क्या नाम है इसका? अलप्तगीन, ये इसका नाम है। ठीक है भाई, हो गया, स्वतंत्र है, कर ले अपना काम, काम चला है, बढ़िया काम चला इसका। इसके बाद अलप्तगीन ने अपनी टेरिटरी जो है अफगानिस्तान का गजनी बना रखा है। तुर्की है, आराम करता है भाई, ठीक है, टाइम पास हो रहा है, हमसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। इसके बाद इसका एक अगला है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन इसका बेटा नहीं है, कई किताबें लिखती हैं इसका सुपुत्र है, नहीं है, अगर आप डिटेल निकालेंगे ये इसका दामाद है, दामाद। ये इसका पहले दास था, इसका नौकर था, गुलाम था, पर क्योंकि लायक था तो इसकी लायकियत को देखते हुए इसने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। और फिर सुबुक्तगीन जो है ये बहुत समझदार है और इसने अपना एरिया डिसाइड कर लिया बढ़ाना है। तो अलप्तगीन की जो प्रॉपर्टी थी इसके दामाद ने बाद में उस पर कब्जा कर लिया। इसका कोई ताकतवर बेटा था नहीं कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है मेरे ससुर की है और कोई ताकतवर नहीं तो मैं इसका राजा हूं। तो अलप्तगीन के बाद इस प्रॉपर्टी का गजनी का मालिक कौन बन गया? सुबुक्तगीन। ये थोड़ा सा ना आदमी था, टेरिटरी बढ़ाने की इसकी इच्छा थी, तो सुबुक्तगीन ने इस टेरिटरी को बढ़ाने के चक्कर में, अफगानिस्तान है ना ये, पाकिस्तान के इलाके पे अटैक किया। उस टाइम वो भारत था तो भारत के ऊपर अटैक किया। अब भारत के ऊपर जब इसने अटैक किया तो यहाँ पर एक राजा था इंडिया में जिसका नाम था जयपाल। जयपाल, ये मैं बात कर रही हूँ लगभग 1000 सन के आसपास की, 1000 से कुछ पहले की है, लेकिन तुम्हें अभी फिलहाल में उतना डिटेल में नहीं, जब मैं नोट्स बनाऊंगी तो मैं हर एक सन को क्लियर करूंगी। अभी याद कर लो कि लगभग 1000 के आसपास की घटना है, आज से 1000 साल पुरानी। 1000 के आसपास सुबुक्तगीन इंडिया पे अटैक करने आया क्योंकि उसको अपनी टेरिटरी बढ़ानी है। पहले वो गजनी में बैठा था, उसको लगा कि यार ये इतने अमीर हैं, इंडियंस अमीर कभी से ही थे, हमारा ना बाहर बहुत बड़ा नाम था ये कि इनका कुछ भी कहीं भी देखो सोने से लदे पड़े, इतनी यहाँ इतना पैसा था, इतनी बड़ी बड़ी आदम कद की तो गोल्ड, प्योर गोल्ड की मूर्तियां बनाते थे ये जब हम इंडियंस थे। जैसे किसी राम की मूर्ति 6 फुट 10 फुट की बना दी प्योर गोल्ड की, तो इनको कितना आसान था, आते मार काट करते, उन मूर्तियों को लाद लाद के ले जाते। मान लो 50 मूर्ति ले
गए तो कितने टन सोना चला गया, कितने किलो सोना चला गया, ये गिनती नहीं है। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हमारे तो खदान इतनी थी जिसकी कोई गिनती नहीं थी, इतने अमीर थे हम। तो जयपाल के ऊपर अटैक किसने किया? सुबुक्तुगीन ने, टेरिटरी हड़पने के लिए, भाई यहाँ से लूट के ले जाएगा। तो अब जब जयपाल के ऊपर अटैक किया ना तो ये लड़ाई हुई, पेशावर में ये लड़ाई हुई। ये मान लीजिए आज का पाकिस्तान का हिस्सा, तब पंजाब वाला जो इलाका था पेशावर वाला, तो जयपाल के ऊपर जब अटैक किया तो जयपाल और इसकी बढ़िया वाली लड़ाई होती है और जयपाल इसमें हार जाता है। लेकिन जयपाल के हिस्से में ये घुस नहीं पाता, हार गया एज सच, लेकिन फिर भी जैसा सोचा था वैसा काम नहीं बना सुबुक्तुगीन का। हाँ, जयपाल जरूर हारा और ये बात जयपाल को चुभी कि एक ऐसे तुर्की आया और मेरी बेइज्जती हो गई, क्योंकि ये बेइज्जती की बात है ना, इसके पूरे परिवार को पकड़ लिया, बंधक बनाया, इनके गले में जो कीमती कीमती जेवरात थे वो छीन लिए, तुड़वा दिए, मुकुट ले गए, तो ये बेइज्जती की बात थी। हमारे यहाँ तो भाई सिर पे रखी चीज तो अपनी, आज भी पगड़ी इंसान की इज्जत होती है, मान होता है, तो इन राजाओं की पगड़ी वगड़ी उतरवा के इनके गहने वहने सब ले गए, इनको जिंदा छोड़ गए बस। ठीक है, अब जयपाल के मन में एक था कहीं ना कहीं रंजिश की, वापस लेना है बदला। उसको जल्दी ही मौका मिला क्योंकि सुबुक्तुगीन तो मर गया और इसका बेटा अगली पीढ़ी में आया, जो हमारा टारगेट है पढ़ना, महमूद गजनवी। ये इसका सुपुत्र है, महमूद गजनवी। ये किसका बेटा है? सुबुक्तुगीन का। सुबुक्तुगीन किसका दामाद था? अलप्तगीन का। अलप्तगीन की छोटी सी कोशिश देखो कैसे कामयाब हुई, उसने कोशिश की थी, उसके बेटे ने आगे बढ़ने की कोशिश की। इन दोनों का फायदा मिलेगा महमूद गजनवी को, और ये इंडिया पर पहला सफल तुर्की अभियान है। इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था जो कि अरब था, ये है तुर्की अभियान, दोनों मुसलमान हैं। तो इंडिया के ऊपर पहला तुर्की आक्रमण हुआ या अरबी? पहला अरबी हुआ 711-12 में। अब लगभग कितने साल बीत गए, लगा लो 800, 900, 1000 के आसपास का टाइम आ गया। लगभग 300 साल बाद हमारे देश के ऊपर तुर्की लोगों ने अटैक किया है। पहला इसने कुछ नहीं किया, इसने अटैक किया, असफल टाइप का था। अब ये तुर्की अभियान में महमूद गजनवी आया। गजनवी ऐसा आया इंडिया में, ऐसा आया कि एक बार नहीं, बार बार अटैक किए इसने, बहुत बार अटैक किए। आप समझ गए होंगे ये बात जो कर रही हूं मैं, ये मैं बात कर रही हूं 1000 से लेके 1027 तक। ऐसा लिखा हुआ है, इलियट साहब ने हिस्ट्री में लिखा है कि इसने हमारे देश को 17 बार लूटा। और लूटने का मतलब ये मत सोचना कि बस एक आधी बोरी, उस टाइम पे कहते हैं 20 मिलियन सोने की दिनार लाद के ले गया था। 1 मिलियन पता है 10 लाख, 20 मिलियन सोने के सिक्के थे, प्योर गोल्ड के। तो इमेजिन करो कितना सोना ले गया। और ये लगातार आता रहा, लगातार अटैक करता रहा, क्योंकि इसका टारगेट था इंडिया जैसी सोने की चिड़िया से धन लूटना। खुद तो गरीब थे ये जितने लोग हैं ना तुर्की के और अरब, ये महागरीब थे। महागरीब मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कोई भी देश अमीर बनता है अपनी सॉइल से, अपनी मिट्टी से। मिट्टी अगर उपजाऊ है ना तो कोई भी देश अमीर बन सकता था। आज हम लोग कहते हैं भाई इंडस्ट्रीज और सर्विसेज होनी चाहिए, लेकिन हर चीज का निचोड़ जो है ना मिट्टी के ऊपर है। अगर इंडिया बहुत अमीर था तो इसका कारण था भारत की मिट्टी बहुत उपजाऊ, फर्टाइल लैंड थी हमारी। गंगा का इलाका कितना ज्यादा उपजाऊ, पंजाब पूरा, यूपी पूरा, बंगाल पूरी बेल्ट बहुत उपजाऊ। ऐसे ही साउथ में कावेरी के कारण जहां मिट्टी अच्छी होगी वहां लोगों की फसल अच्छी होगी, और अगर फसल अच्छी होगी तो वो टैक्स देंगे, टैक्स अच्छा होगा तो राजा सेना अच्छी बनाएगा, सेना अच्छी बनाएगा तो बाहर जाके किसी के ऊपर भी अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो वहां से उसको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फिर वो और बड़ी सेना बनाएगा, फिर सेना अटैक करेगी, फिर पैसा। यानी किसी भी राजा को अमीर बनने के लिए लगातार एक सर्कल उसका चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अगर स्टार्टिंग किससे हो जाए? अच्छी फसल से। अब अरब की तरफ चलते हैं। ये जो अरब देश हैं इनकी सबसे खराब, इनकी जो मिट्टी है ना, आज भी देख लो अरब कंट्रीज उछलती होंगी तेल के ऊपर, लेकिन पैदा करके तो गेहूं ही खाना पड़ेगा ना, या चावल खाने पड़ेंगे। तेल पी के थोड़ी काम चलेगा, मिट्टी का तेल पेट्रोलियम का क्या कर लेंगे? वो अलग बात है कि ठीक है भैया इनका होल्ड है और इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अगर बेसिक देखें तो जिसकी मिट्टी अच्छी नहीं है उसकी फसल अच्छी नहीं है।
और जिसके देश में फसल अच्छी नहीं होगी तो कॉमन सेंस की बात है, आज तेल की कीमत है, आज से 1000 साल पहले कहाँ तेल की कीमत थी, कौन तेल निकालता था, तब कहीं तेल की चीजें चलती ही नहीं थी। बैलगाड़ी में तेल का काम क्या, घोड़े में, हाथी में तेल का क्या काम, यानी ये जीरो थे, जीरो, बिल्कुल जीरो। उस टाइम इनको हम कैसे लगते होंगे, देखो कि कितने अमीर हैं, तो इसलिए तो बार बार अटैक करते थे। इनकी गरीबी कारण थी इंडिया के ऊपर अटैक करना, ये गरीब थे, महागरीब। और इंडिया सोने की चिड़िया, समृद्धशाली देश, दुनिया भर का पैसा, सोना देख लो, लोहा देख लो, तांबा, पीतल, गेहूं, चावल, कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जो इंडिया के पास ना हो। तो इसलिए सबसे आसान क्या दिखता कि भूखे मर रहे हैं तो इंडिया के ऊपर अटैक कर दो। वैसे भी जनजाति है, इनका बिगड़ना क्या, आएंगे, खूंखार हैं, मारेंगे, लूट के ले जाएंगे, लेकिन बिगड़ना हमारा भी कुछ नहीं था, हम इतने अमीर थे, ले जाओ भिखारियों, हमारा क्या बिगड़ना है, ना हमारे पर फर्क पड़ना। अब फर्क पड़ता है, अब ये धीरे धीरे करके अमीर बन गए और देखो हम कहाँ रह गए। ये जो अरब कंट्रीज है ना, मिट्टी की खराबी के कारण ये बिल्कुल जीरो थे। यही कारण था कि ये बार बार हमारे ऊपर आक्रमण करते थे। निशाना भारत ही क्यों बनाते थे, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा समृद्धशाली था। ये कहावतें नहीं है, ये सच्चाई है कि इंडिया सोने की चिड़िया था। इतिहास उठा के पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हम कितने अमीर थे, कितने ज्यादा। वो सब चीजें अगर यहीं रहती ना तो आज हम दुनिया के नंबर 1 होते। क्या अमेरिका, क्या रशिया, इनके पास उतने संसाधन नहीं है आज भी जितने हमारे लूट के ले गए, शिप्स भर भर के यहां से सोने की गई हैं। तो ये देखो भारत की समृद्धि कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, ज्यादा अच्छाई भी कभी कभी बुराई में चली जाती है। इतना समृद्ध ना होता तो शायद इतनी लूट खसोट भी ना होती। जो हमारे आगे के देश थे वो उतने नहीं थे समृद्ध, कहाँ इतने लूटे गए जितना इंडिया को लूटा गया, क्योंकि इंडिया बहुत अमीर था। अमीर है तो जिसका मन करेगा, जो भिखारी है, जो गरीब है, वो उठ के सीधे यहीं आएगा और यहीं अटैक करेगा। आना भी आसान था। जो ये पाकिस्तान वाला रूट था ना, ये तो सबके लिए खुला पड़ा था, जिसका मन करे खैबर दर्रे से अपना इंडिया आ जाओ, लूट के 2 मंदिर, 1 मंदिर भी ले गए तो तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के खा लेंगी पूरे देश की, इतना पैसा था यहाँ। तो यहाँ आने का कारण तुम्हें समझ में आ गया होगा। किताबें ऐसा बताती कम हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया की गरीबी कारण बनी इंडिया के ऊपर अटैक करने का। जो भूखे मरते थे, जिनके पास कुछ नहीं था, उन्हें इंडिया अमीर दिखता था, और इंडिया बेसिकली अमीर था भी। चलिए, हमारे ऊपर अटैक होने स्टार्ट हुए, और ये अटैक एक नहीं था, एक ही आदमी ने 17 बार आक्रमण किए। और मैंने क्या बताया कि एक मंदिर से 20 मिलियन दिनार उठा के ले गया था एक अटैक में। तो इमेजिन कर लो ये कितना ले गया होगा यहाँ से, जिसकी कोई गिनती नहीं। तब कौन गिनने बैठता, कौन तोलने बैठता, दुनिया भर का सोना ढो दिया इसने। चलिए, इंडिया के ऊपर कुछ खास जो आक्रमण हुए उनका जिक्र कर लेते हैं, जिनसे कि थोड़ा सा इंडिया पे फर्क पड़ा था। अब ये आक्रमण कौन कर रहा है, क्या नाम है इस आदमी का, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए। 17 कोई नहीं पूछेगा, लेकिन 4-5 बहुत काम किया। अब ध्यान से समझना इसको। गजनवी के पिताजी कौन थे, सुबुक्तुगीन। सुबुक्तुगीन पिताजी थे ना, उन्होंने अटैक किया था देखो जयपाल के ऊपर, और जयपाल जो है वो हार गया था, असफल था, ऐसा जीता भी नहीं, लेकिन लिख देते हैं हारा था। थोड़ी सी बेइज्जती, भाई किसी की राजा की माला ले गया, मुकुट ले गया, परिवार को बंधक बना, तो बेइज्जती मानी गई। अब महमूद गजनवी ने जो 17 आक्रमण किए उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, हर एक नहीं, मैं उनके बारे में बात करूंगी। ये है गजनवी, और ये अटैक करेगा हमारे राजा जयपाल के ऊपर। ये जयपाल कहाँ के राजा हैं, सिंध का इलाका, आज का पाकिस्तान। आए यहाँ पे, इसके ऊपर अटैक किया। अब जयपाल को कुछ सालों पहले अटैक किया था इसके पिताजी ने, तब भी हारा था। अब जयपाल फिर से हारेगा, और इस बार हार के वो इतनी बेइज्जती महसूस करेगा कि यार ये क्या मजाक है, अभी कुछ साल पहले तुर्की इसके पिताजी आए थे और अब ये मुझे हरा गया। इतनी बेइज्जती महसूस करेगा जयपाल कि वह हिंद नदी में कूद जाएगा। वह हिंद नदी में कूद के, और इसने अपनी आत्महत्या कर ली, नदी में कूदकर आत्महत्या। ये कितनी बेइज्जती मानी कि तैरना नहीं आता था और नदी में कूद गया, कि भाई ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। क्योंकि इसके जो पिताजी हैं, जो पुराने टाइम के लोग थे, उन सबका एक बहुत बड़ा होल्ड था इस एरिया पर, और पहले एक बार हारा, घर परिवार के सामने, सबके सामने बेइज्जती, फिर दोबारा हारा, तो इसने आत्महत्या कर ली। यानी गजनवी का किस इलाके पे कमांड बन गई, सिंध पे। राजा मर गया तो फिर तो इसकी कमांड बनी गई। दूसरा बड़ा अटैक, गजनवी ने अब इंडिया की तरफ आएगा, और जो पाकिस्तान वाला भी पंजाब है ना, इस पे अटैक करेगा, सिंध पंजाब। यहाँ पे जो राजा है उसका नाम है राज्यपाल। ये राज्यपाल पोस्ट नहीं है, ये नाम है राज्यपाल। तो राज्यपाल के ऊपर अटैक किया और राज्यपाल को बुरी तरह से हरा दिया। अब इसकी ताकत लगातार उभर रही है, किसकी, महमूद गजनवी की, जिसके पिताजी हैं सुबुक्तुगीन, जिसके दादा तो नहीं, लेकिन हाँ रिलेटिव हैं अलप्तगीन, जिन्होंने स्वतंत्र शासन शुरू किया था गजनी में। तो गजनवी पंजाब में आया। पंजाब में किससे लड़ा,
राज्यपाल से, ये राज्यपाल हारा और पंजाब में एक तरह से इसने अपना सिक्का भी चलाया था। सिक्का 56 ग्रेन का एक सिक्का चलाया था इसने, उसको दिरहम करके नाम दिया था, दिरहम, ठीक है, जैसे हमारा दिनार था ना पुराने टाइम में, इसका दिरहम। तो गजनवी देखो कहाँ कहाँ ये इसके अलावा भी अटैक किए हैं, मैं सिर्फ मेन बता रही हूँ। सिंध के राजा से लड़ा, उसने तो आत्महत्या कर ली, सिंध खाली हो गया। पंजाब के राजा से लड़के इसको हरा दिया, सफल रहा, राज्यपाल से जीत गया और राज्यपाल राजा, और सिक्का चला दिया। सिक्का कब चलता है? जब आपकी उस कमांड बन जाए, होल्ड बन जाए उस टेरिटरी पर। इसके बाद पंजाब के बाद इसका अगला टारगेट बना एक राजा, अब ये यूपी की तरफ आएगा। जो ये बुंदेलखंड कन्नौज का इलाका है ना, कन्नौज, यहाँ पे आया अब ये यूपी की तरफ, क्योंकि सिंध जीत लिया, पंजाब जीत लिया, अब कन्नौज में। तो यहाँ गजनवी आया और जब ये अटैक करता उस टाइम पर कन्नौज के ही एक पास इलाका था, वहाँ का राजा भाग गया बिना लड़े। तो बहुत गुस्सा आया इंडियन राजाओं को कि यार कुछ भी है, होगा ताकतवर लेकिन फिर भी लड़ना तो चाहिए, ये तो बेइज्जती करा दी कि भाग गया। तो जब वो राजा भाग गया ना, तो कन्नौज के आसपास ही जो दूसरा राजा था बुंदेलखंड में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम ले रही हूं मैं ये, इसका नाम था विद्याधर। इसको गुस्सा आया कि यार ऐसे कैसे लड़ा, बिना लड़े भाग गया, हार जाता, मर जाता, बेइज्जती तो ना होती, लड़े बिना भागना बेइज्जती होती है। तो विद्याधर ने अपने इकट्ठे किए 10 आदमी, 10 बड़े बड़े राजा, और बोले यार उसने बहुत गलत किया, उसको मारेंगे, उसने देश की बेइज्जती करा दी। और उस राजा को उन 10 लोगों ने मिलकर मार दिया कि भाई तू लड़ा क्यों नहीं, जब तेरी टेरिटरी पे अटैक हुआ तो तू लड़ा क्यों नहीं। अब अगला टारगेट उसका जो गजनवी का बन गया वो विद्याधर था। अब अगली लड़ाई गजनवी और विद्याधर के बीच होगी। विद्याधर अगर किसी को भागने पे मार सकता है तो खुद तो लड़ेगा ही लड़ेगा, तो कॉमन सेंस की बात है। बढ़िया तरीके से लड़ा और कहते हैं ये इकलौता ऐसा ताकतवर था जिसने सही तरीके से लड़ाई लड़ी थी इंडिया के लिए, कि भारत के ऊपर मैं इसको कब्जा करने नहीं दूंगा, कौन विदेशी है ये, तुर्की। तो इसने, गजनवी ने इसके साथ जब लड़ाई की, उस लड़ाई में निर्णायक नहीं हुआ, कोई नहीं जीता, लेकिन गजनवी को 15 किले देने पड़े विद्याधर को। अब ये बोलने की बात नहीं है, कॉमन सेंस कहती है कि अगर कोई आदमी लड़ाई में डिसीजन नहीं हुआ लेकिन एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा दूसरे को दे रहा है, तो ये कॉमन सेंस बताती है कि इसका मतलब ये हावी रहा होगा। बेशक ये जीता नहीं, लेकिन 15 किले क्यों दिए? अगर इतना ही बराबरी का था तो 15 किले क्यों दिए विद्याधर को? विद्याधर हिस्ट्री में एक बहुत जाना माना नाम है और वो राजा है जिसने हार नहीं मानी थी, अपने ये सोचे कि भाई बेशक मर जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा मातृभूमि के लिए। तो बहुत अच्छी बात है विद्याधर की। इसके बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई गजनवी, ये कुछ कुछ सालों में ऐसे लड़ता, कभी जैसे 1001 में आया बड़े, उस पर फिर 4 में आया, फिर 10 में ऐसे आता रहा। गजनवी का सबसे बड़ी जो लूट मचाई इसने इंडिया में, ये सोमनाथ के मंदिर पर थी और उस टाइम वहां का राजा था भीमदेव या भीम फर्स्ट, उसी का नाम है। ये इसकी सबसे भयानक लूट थी जिसका कि नुकसान बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। भीम फर्स्ट के टाइम में गुजरात का, मैंने आपको ये ना एंशिएंट इंडिया पढ़ाते टाइम भी बताया था, बिल्कुल पानी के पास इलाका है गुजरात में जिसको हम कहते हैं सोमनाथ। सोमनाथ का मंदिर है ये, और ये टेम्पल ना, इस टेम्पल की बाउंड्री टच है यहाँ पानी से, ये पूरा पानी है। टेम्पल की बाउंड्री पे आप अगर खड़े होते हैं ना तो आपको सीधे दिखेगा नीचे पानी टच होता है। ये है सोमनाथ का मंदिर। यहाँ पत्तन हुआ करता था, जहाज आके उतरते थे, सामान व्यापार करते थे। तो इसको तो अटैक करना बहुत आसान है, पानी के पास आके कोई भी अटैक कर सकता है। इसके ऊपर अटैक किया है गजनवी ने, और इस मंदिर को लूटने के टाइम पे, मैंने उस दिन कहा था कहानी में बाद में सुनाऊंगी, अब इसको मैं डिटेल से बता देती हूँ। कहते हैं जब ये हुआ कि भाई गजनवी आ रहा है, अब इतने साल से लूट रहा है, 1025 आ गया, ये लूट तो 1000 से 25 साल से इसका नाम था कि यार एक ऐसा तुर्की आता है, वो दुनिया भर को काटता है, मारता है, कत्लेआम करता है और लूट के भाग जाता है। तो कहीं ना कहीं मन में दहशत थी। फिर भी जब ये सोमनाथ का मंदिर है, और सोमनाथ का जो ये मंदिर है ना, ये मेन मंदिर है, इसके आसपास फिर बहुत सारी चीजें ऐसे जैसे मंदिरों में बना देते हैं चारों तरफ, ऐसी बनी हुई हैं। यहीं पे बाहर ये पूरा का पूरा अरब सागर है चारों तरफ से। जैसे मंदिर को आप देखोगे, इस तरफ शहर बसा हुआ है, वो पूरा अरब सागर है। तब यहाँ गांव बसा हुआ था। तो जैसे वो आता तो इसके बाहर की तरफ यहाँ गेट पर, काफी लंबा चौड़ा सा गेट है, इसका बहुत एरिया कवर करके पैदल चल के जाना पड़ता है। तो यहाँ जब वो पहुंचने वाला था ना, तो फैल गया कि भाई आ गया, गजनवी आ गया और लूटेगा। तो क्या टारगेट है उसका? सोमनाथ का ये मंदिर जो बहुत सुंदर बना हुआ है और यहाँ बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, मतलब लोग मन से मानते हैं भगवान शिव जी को। सोमनाथ
किसको समर्पित है? शिवजी भगवान को। तो सोमनाथ के मंदिर के ऊपर कहते हैं बहुत ऊंची सी ऐसी एक बिल्कुल प्योर गोल्ड की बहुत लंबी सी ऐसे एक छतरी भी बनी हुई थी, बिल्कुल प्योर गोल्ड की। अब भी है लेकिन वो प्लेटेड है, नकली है लेकिन प्लेटेड है, बहुत अच्छी लगती है। तो शिवजी के इस मंदिर पे आक्रमण करना मेन टारगेट था और इस मेन मंदिर में ही एक बहुत बड़ा शिवलिंग था और जनता जो है इसकी पूजा करती थी और ढेरों मूर्तियां थी, ढेरों भगवानों की। तो सोमनाथ के इस मंदिर पे जैसे ही वो आया अपनी घोड़ों की सेना लेके, तो जैसे इस गेट के सामने पहुंचा, कहते हैं यहाँ का राजा, कुछ किताबें कहती हैं भाग गया था, कुछ कहती हैं नहीं उसने कोशिश की थी। यहाँ की जनता ने कहा हम नहीं ऐसे होने देंगे, लूटता होगा, लुटेरा होगा, बड़ा होगा, नृशंस होगा, बर्बर होगा, लेकिन हम अपने भगवान शिव जी के मंदिर में इसको घुसने नहीं देंगे, क्योंकि तुर्की है, दूसरे धर्म का है तो चिड़ अपने आप में होगी कहीं ना कहीं। तो जैसे ही कहते हैं यहाँ पहुंचा ना, यहाँ 35-40 हजार, कहीं कहीं 50 हजार लिखा है, लोगों की संख्या जाके खड़ी हो गई। तलवार, कृपाण, कटार जिसके घर में जो था, ये आसपास के गांव के थे, सब ले आए और सबने कहा भाला बोलो जो मिला कि भाई हम जो है लड़ेंगे, मरने के बाद बेशक कुछ हो जाए लेकिन हम बिना लड़े उसको घुसने नहीं और भगवान की मूर्ति तो हम ले जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे सोमनाथ के मंदिर पे जब उसने देखा घोड़ों के पास आके, यहाँ पे गेट पे कि हजारों लोग खड़े हैं, तो उसने कहा भाई हट जाओ, देखो हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, राजा की संपत्ति है, हम इसको ले जाएंगे बस। लेकिन जनता ने कहा बिल्कुल भी नहीं ले जाने देंगे, भगवान शिव जी का शिवलिंग है जिसकी हम बहुत मान्यता करते हैं और हम एंट्री नहीं होने देंगे, बेशक हम मर जाएंगे। कई घंटों तक मारकाट चली यहाँ। हमारे जो इंडियन है, गाँव के बेचारे आदमी के पास कहाँ उतने बढ़िया हथियार होंगे, उसका तो काम ही आक्रमण करना है, उसके पास तो तलवार और पूरे सब कुछ धारदार हथियार थे। हमारी बेचारी जनता, कोई अपने घर से कटार ले गया, कोई चाकू ले गया, उतना थोड़ी स्टैंड कर पाएंगे। वो घोड़ों पे सवार थे, अरबी नस्ल के घोड़े, तुर्की अरबी तो बहुत बेहतर इलाका है ना पूरा। तो यहाँ से जब हमारे वो लोग खड़े हुए थे तो उनपे बर्बर नृशंस हत्याकांड और जनता को ऐसे कहते हैं कत्लेआम काट दिए लोग, गाजर मूली की तरह लगातार बस आदमियों को काटता रहा। और जब ये 35 हजार यहाँ खून से लथपथ डेड बॉडीज पड़ी थी ना, तो उनको देख के और डबल गुस्से में आ गया ये महमूद गजनवी और खुद घुसा सबसे आगे इसके गेट के अंदर। और अंदर जाके जब उसने देखा तो शिवलिंग था ये बहुत बड़ा सा, इतने गुस्से से भरा हुआ था कि अपने आप हथौड़ा या जो भी उसके पास रहा होगा वो हथियार लेके गुस्से में इसने शिवलिंग पूरा तोड़ दिया। वो शिवलिंग तोड़ने में सोचो कितनी ताकत लगती है, इतना गुस्सा था, इतनी ईर्ष्या थी धर्म के प्रति कि वो शिवलिंग तोड़ दिया। और कहते हैं इस शिवलिंग के जो टूटने के बाद पत्थर के टुकड़े थे ना, पत्थर से बना हुआ था, इस पत्थर के टुकड़ों को जिसको कि लोग इतनी मान्यता देते थे, अपने देश में ले गया और अपने देश की मस्जिद थी एक इनके पास, जामी मस्जिद। अब इस्लाम धर्म में तो मस्जिद होगी ना जहां पूजा करेंगे, अपनी जामी मस्जिद जो इसने जो पहले बनी थी उसको और बढ़िया करवा के और मस्जिद के नीचे जो सीढ़ियां जिसपे चप्पल रख के लोग जाते हैं, यहाँ ये वाला पत्थर लगवा दिया ताकि रोज लोगों की चप्पल इस पे रखी जाए। ये एक दूसरे से इरिटेशन है धर्मों के प्रति, ये कट्टर लोग है। एक काम। दूसरा काम, इस शिवलिंग के पत्थर के जो बहुत छोटे छोटे टुकड़े रह गए ना, जैसे तोड़ेंगे, बर्फ तोड़ते हैं कई बार हम किसी कटोरे में अगर जमा दें, जब तोड़ते हैं देखो कुछ मोटे पीस कुछ छोटे पीस रह जाते हैं, ऐसे ही जो छोटे टुकड़े थे ना इनको दे दिया मांस तोलने वालों को कि भाई तुम ये लो, जैसे कोई आधा किलो टाइप का, कोई पाव का, इस तरह के टुकड़े थे, तो बोले इसको मांस तोलने में इस्तेमाल करो। अब मांस तोलने वाले आदमी के हाथ में गाय का, सूअर का और इन सब का जो मांस है, खून है, मांस के टुकड़े हैं, वो लगेंगे और वो शिवलिंग के पत्थर को बार बार हटाएगा, उठाएगा, रखेगा। ये कहीं ना कहीं इसकी इरिटेशन थी, गुस्सा था। वो गुस्सा इस मंदिर पे और ज्यादा निकला, बाकियों पे भी निकला लेकिन यहाँ ज्यादा निकला। कहते हैं यहाँ से जितनी बड़ी बड़ी, इसको तोड़ने के बाद यहाँ ढेर बड़ी बड़ी आदम कद की मूर्तियां ही मूर्तियां। आप आज भी देखो हमारे मंदिरों में, मंदिर एक होगा लेकिन उसमें मूर्तियां कितनी सारी होंगी ना। अगर जैसे मान लो राम भगवान का, जन्माष्टमी पे आप जाते हैं, कृष्ण भगवान का मंदिर है लेकिन उसमें थोड़ा नीचे उतरो तो राम की भी मूर्ति है, सीता भी है और लक्ष्मी माता भी है और शेरों वाली माँ भी है, ऐसे देखा होगा ना बहुत जगह। एक भगवान की मूर्ति हम नहीं रखते। तो कहने को मंदिर शिव जी का है लेकिन ढेरों भगवानों की आदम कद की मूर्तियां, इन सबको तोड़ के यहां से सोने के रूप में मूर्तियों को अपनी बैलगाड़ियों में रख रख के, घोड़ों पर रख रख के चला गया। ये बहुत बड़ी लूट थी इंडिया की, बहुत बड़ी। खैर कहते हैं इससे भी हमें फर्क नहीं पड़ा, भाई हम इतने समृद्ध थे, लूट गया तो कोई बात नहीं। दुख इस बात का था कि जनता मर गई थी, पर कोई बात नहीं, इससे फिर उभरेंगे। और इसमें जो ये राजा था ना, जिसका नाम मैंने क्या बताया था, भीम, कहते हैं जब ये वापस चला गया तो इसने फिर से पैसा लगा के इसको दोबारा से बनवा दिया। इतना समृद्ध था कि फर्क ही नहीं पड़ा, दोबारा से इसको खड़ा कर दिया। फिर लेटर स्टेज में कुमार नाम का एक राजा था, उसने भी इसके ऊपर काम किया। अब आजादी के बाद भी ये थोड़ा बहुत टूट फूट सा गया था, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में भी कुछ इस तरह के थे कि भाई कई बार गड़बड़ियां सुनने में
में आती थी अंग्रेजों से पहले भी। तो फाइनली इसके ऊपर जो काम हुआ, जो आज सुंदर मंदिर है ना, ये हमारी आजाद भारत की सरकार ने, वल्लभ भाई पटेल वो आदमी है, वो लीडर है जिन्होंने कहा था कि सोमनाथ पे दोबारा से काम करना चाहिए। गुजरात के थे ना ये, और सोमनाथ पे दोबारा से काम हुआ। इनकी डेथ के बाद काम हुआ है। HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पैसा लगाया था, जैसे सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट है। और आज बहुत सुंदर, देखने लायक, घूमने लायक मंदिर है सोमनाथ का मंदिर। ठीक है, 1024-25 भी लिखा होता है, 25-26 भी लिखते हैं। कई महीनों के अभियान होते थे, कोई एग्जैक्ट एक दिन में ऐसा नहीं होता कि आज ही अटैक हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर भी ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं आया, फिर आया। 1027 तक आता रहा, बार बार लूटता रहा, और फाइनली 1030 में जाटों का एक समुदाय, एक जाति जिसको खोखर कहते हैं, खोखर, इन्होंने इसका मर्डर कर दिया। तो खोखर जाति के लोगों ने गुस्से में आके किसका मर्डर कर दिया? महमूद गजनवी का। कहते हैं जब गजनवी यहाँ से लूट के ले जाता था ना, तो जब ये हरियाणा पंजाब वाले इलाके में घुसता था तो बैलगाड़ियों में सामान लद के जाता था, हजारों बैलगाड़ियां भर भर के सोने की। तो यहाँ के लोग ना पीछे से 2-4 को, जब जाते आते लास्ट की 4-5 बज गई, उन पे अटैक करके उनको लूट लेते थे ताकि कुछ तो बची जाए और उस गाँव का काम निपट जाए। ऐसे ही कभी खोखर जाति के किसी आदमी ने गुस्से से भर के इस इतने बड़े, ये कोई ऐसा अच्छा राजा नहीं था, ये घटिया ही आदमी था कि इतने अटैक कर करके भगवान की मूर्तियां तोड़ने वाला, इसका खात्मा कर दिया। किसका? महमूद गजनवी का। गजनवी इंडिया में राज करने कभी नहीं आया था, उसको इंडिया से कोई मतलब नहीं था, उसका सिर्फ एक टारगेट था, कैसे यहाँ से धन लूटा जाए, और फाइनली वो अपने टारगेट में कामयाब भी हुआ। तो इंडिया में गजनवी जिस इसको फैमिली को बिलोंग करता है वो तुर्क कहलाते हैं। तो ये हमारे ऊपर तुर्क आक्रमण है। और जो हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था, आज कंप्लीट पढ़ा है, वो हमारे ऊपर अरब या अरबी आक्रमण है। इन दोनों में अंतर क्या है? ये अरब देशों से आए होंगे और वो तुर्की से आए थे। तुर्की और अरबी दोनों ही मुसलमान हैं, यानी कौन से धर्म को आगे बढ़ाते होंगे? दोनों इस्लाम धर्म को। लेकिन अभी टिका कोई नहीं है इंडिया में, इसलिए अब तक इंडिया में कोई मस्जिद नहीं बनी थी। इंडिया में मंदिर थे, इंडिया में स्तूप थे, बौद्धों के, जैनियों के, सब कुछ था। बिरदिस बताया था ना, एक जैनियों का मठ था, वो सब कुछ था। लेकिन अभी तक देखो, मैंने आज तक इंडिया में मस्जिद का नाम नहीं पढ़ाया तुम्हें, क्योंकि अब तक इंडिया में कोई मुसलमान रहा नहीं है। आए, अटैक किया, लूटा, भाग गए, फिर आए, फिर अटैक किया, फिर लूटा, फिर भाग गए। लेकिन अब तक इन्होंने पूजा पाठ और ये सब यहाँ शुरू नहीं किए थे। ठीक है, चलिए, कितना टाइम बचा हुआ अभी? ठीक है, बस फिर तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया एक इम्पॉर्टेंट चीज। क्या पढ़ा आज हमने? आज में भी नोट्स मत बनाना, नोट्स मैं कल से लिखवाऊंगी, आज सिर्फ कहानी बताई है आपको। हमने अब मध्यकाल को पढ़ना स्टार्ट कर लिया, और मध्यकाल को मैं एक बार आज तक का बता दूं, फिर कल से नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्या पढ़ा था हमने मध्यकाल में? क्यों मध्यकाल कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ चेंज हुआ था। संक्रमण काल है मध्यकाल। इसमें इंडिया के ऊपर जिन्होंने राज किया है वो विदेशी ताकतें हैं, इंडियन नहीं, विदेशी ताकतें हैं। एग्जाम्पल के रूप में कहें तो हमें ध्यान रखना है कि इस काल में इंडिया में एक नए धर्म का उदय हुआ, जिसे आप कहते हैं इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म, इस्लाम जो है इनका रिलीजन है, इसको स्टार्ट करने वाले आदमी हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। मक्का से वो मदीना गए थे 622 ईस्वी में, जिसमें हिजरी संवत की स्टार्टिंग हुई, और मक्का से मदीना के में ही जाके मदीना में वो एक्सपायर हुए थे 632 ईस्वी में। 570 इनका बर्थ ईयर है, और 632 ईस्वी में ये एक्सपायर हो गए, या शायद मार दिए गए। इसके बाद डिस्प्यूट हुआ शिया और सुन्नी में। शिया वाले कहने लगे इनका रिश्तेदार इंपॉर्टेंट है, अली, जो इनका दामाद भी है, और सुन्नी वालों ने कहा जो लायक होगा वो खलीफा बनेगा। खलीफा क्यों? क्योंकि खलीफा एक बहुत बड़ी पोस्ट है, पॉलिटिकल पोस्ट भी है, उसकी इंपॉर्टेंस पूरे एरिया में दिखाई देगी। और इसी को चलते चलते आपस में लड़ते मरते फाइनली 2 तरह के लोग सामने आते हैं, एक अरबी मुसलमान और एक तुर्क मुसलमान। दोनों मुसलमान हैं। हमारे इंडिया तक अपने एरिया, ये तो नहीं कहूंगी कि एग्जैक्टली इनको धर्म ही बढ़ाना था, तो इनको तो पैसा लूटना था। हमारे ऊपर पहला आक्रमण होता है जो बड़े स्तर पे हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का। कारण क्या है? इसके जो ससुर है उनके 8 जहाज लूट लिए थे पानी के हिस्से में। पानी का हिस्सा था सिंध का। सिंध के राजा ने कहा मुझे नहीं पता, तो फिर ये लड़ने आया कि बदला लेंगे वरना आगे फिर डुबोएगा। और इसी लड़ाई में दाहिर मारा गया था।
था और दाहिर की पत्नी ने पहली बार इंडिया में कौन सी प्रथा अपनाई थी? जौहर की प्रथा। तो पहली बार जौहर का एग्जाम्पल कहाँ है? दाहिर की पत्नी सिंध के राजा थे ये। इनके पिताजी थे चच। मोहम्मद बिन कासिम को ज्यादा कोई मतलब नहीं है, आया, अटैक किया, थोड़े थोड़े एरिया आगे बढ़ा, फिर देखा राष्ट्रकूट, चालुक्य वगैरह, वापस चला गया। बस इतनी कहानी थी इसकी। तुर्की की बात करें अगर, तो तुर्कियों में 3 नाम हमने पढ़े। पहले का नाम है अलप्तगीन, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगला है सुबुक्तुगीन, जिसने पहला अटैक किया, तुर्की पहला आक्रमण किया जयपाल के ऊपर, लेकिन असफल टाइप का, कोई प्रॉपर नहीं है ऐसा। इसके बाद असली जो मेन आक्रमण करेगा महमूद गजनवी, जो इसका बेटा है, अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेगा, जयपाल को हराएगा, पंजाब के राजा को, पंजाब नहीं इसके सिंध के राजा को, और जयपाल ने आत्महत्या कर ली। फिर राज्यपाल बताया, विद्याधर बताया, सोमनाथ का मंदिर बताया, और ऐसे करते 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 इसने 17 आक्रमण किए इंडिया पे, जिसमें इसने बेहद संपत्ति लूटी महज 27 सालों में, और फाइनली 1030 में खोखर जाति के एक आदमी ने इसका मर्डर कर दिया। और इस तरह से इंडिया में तुर्की और अरबियों के आक्रमण, इनका आना, इनका क्रम, और कैसे कैसे क्या क्या किया, यहाँ तक की स्टोरी हमने पढ़ ली। इनमें से किसी ने इंडिया पे राज नहीं किया, इनमें से किसी का टारगेट इंडिया में अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करना था, लेकिन ध्यान रखो मोहम्मद बिन कासिम ने टैक्स लगा दिया था गैर मुस्लिमों पर। जजिया कर पहली बार नाम सुना था हम इंडियंस ने। ये टैक्स है, ये किस पर लगाया? जो मुसलमान नहीं है। फिर किससे लिया नहीं जाएगा? इसके अलावा महिलाओं से मत लो, ये बच्चों से मत लो, अपंग से मत लो, और ब्राह्मणों से मत लो। हिंदुओं से लो, लेकिन हिंदुओं में ब्राह्मणों को माफ कर दो। तो जजिया करके चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपना धर्म बदल लिया, और जो हिंदू धर्म के लोग थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? इस्लाम धर्म में। और फिर मैंने आपको बताया कि कैसे एक राजा का बेटा, दाहिर का खुद का बेटा भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। तो अब ये धीरे धीरे कन्वर्जन का काल चलेगा, और आप पढ़ेंगे मध्यकाल में ढेरों की संख्या में, हजारों लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कराएंगे आगे आने वाले राजा। ठीक है, तो आज हमने महमूद गजनवी तक के इतिहास को पढ़ लिया। अब इसके बाद आएगा गौरी, और गौरी के बाद होगी इंडिया में मुसलमानों की शुरुआत, जिसको हम गुलाम वंश के नाम से पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। वो इनका यहाँ बसने का काम स्टार्ट होगा। अब तक तो ये बैकग्राउंड चल रहा है कि ये इंडिया को आ रहे हैं, देख रहे हैं, लूट के भाग रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर लूट रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। अभी ये बसे नहीं हैं। कल से स्टार्ट करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये इतना पढ़ लिया। आज मैंने नोट्स के फॉर्म में स्लाइड्स नहीं बनाए, कल मैं स्लाइड्स बना दूंगी जो नोट्स के फॉर्म में तुम लिख लेना। ये कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन 2 महीने बाद कहानी याद नहीं रहेगी, फिर याद नहीं आएगा दाहिर कौन था, चचनामा किताब किसके ऊपर है, या जयपाल कहाँ का राजा था। इसलिए लिखने भी हैं, कहानियों से समझ नहीं आएंगे। कल स्लाइड्स के फॉर्म में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगी जो इतना पढ़ा है, फिर इसके आगे गौरी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। अब इस हफ्ते में आपका एक पेपर भी होगा गुप्तोत्तर काल का, जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया है एंशिएंट इंडिया में, तो उसको भी 1-2 बार पढ़ लेना, क्योंकि वो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। चालुक्य पढ़ाए थे, और जो ये थे ना चोल, चेर, पांडे, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं। इसी हफ्ते में टेस्ट हो जाएगा। अभी मध्यकाल तुम्हारे ऊपर भारी नहीं है, मध्यकाल तुम्हें भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं दे रहा, इसीलिए गुप्तोत्तर को भी साथ साथ पढ़ लेना। आज कोई नोट्स नहीं बनाने, आज की कहानी तुम्हें दोबारा रिपीट भी देखने की जरूरत नहीं है, कल वाले में से नोट्स बनेंगे। तो आज गुप्तोत्तर को रिवाइज कर लेना। अब 1-2 दिन में, इसी हफ्ते में गुप्तोत्तर का टेस्ट है, और वो टफ रहेगा, तो उसको ढंग से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।